मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 57 अध्याय और उसकी 19 आयत। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन। प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारा मुंह का सृजनहार परमेश्वर है। हम मुंह से जो भी कुछ बोलते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए वैसे ही सृजना करता है, क्योंकि वो सृजनहार परमेश्वर है, वो क्रिएटर है, वो रचना करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले। वो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से शांति की आशीष मांगे, चाहे हम दूर हों चाहे हम निकट हों परमेश्वर के। वो परमेश्वर दोनों को ही शांति की आशीष देना चाहता है। हमें अपने मुख की ओर ध्यान करना है कि हम अपने मुख का कैसा उपयोग करते हैं, अच्छी बातों के लिए, भली बातों के लिए या बुरी बातों के लिए। क्योंकि वो परमेश्वर सुबोपदेशक की पुस्तक में उसने लिखा है, उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है कि वो परमेश्वर हर एक भली और बुरी बात का वो न्याय करेगा जो हमारे मुख से निकलती है। इसलिए हमें अपने मुख का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे मुंह में ही मृत्यु और जीवन प्रभु ने दिया है। और जैसा हम अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे, हम जीभ का इस्तेमाल करेंगे, वो परमेश्वर हमारे लिए वैसा ही करेगा, वैसा ही हम देखने पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए हमने अपने मुंह को का इस्तेमाल सही बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए और आशीष की बातों के लिए हमने अपने मुंह को खोलना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मुख का सृजनहार परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन। और वही परमेश्वर जो मुझको और आपको पाप की गुलामी से परमेश्वर निकाल के ले आया है, वो परमेश्वर जो अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा के लेके आया है और उनके जीवन में उसने अद्भुत कार्यों को किया है, वो परमेश्वर कहता है कि तू अपना मुंह पसार तो मैं इसे भर दूंगा। हमें अपना मुंह अच्छी बातों के लिए खोलना है, परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मैं अपने मुंह का सही बातों के लिए इस्तेमाल करने पाऊं। अगर लोग मुझे श्राप दे तो मैं उनको श्राप के बदले श्राप नहीं बल्कि उनके लिए आशीष उनको देने पाऊं, मैं भले कार्यों को करने पाऊं। प्रभु से आपने अपने मुख को खोलना है और इन बातों को मांगना है कि बहुत से लोगों का भला करने पाऊं, मैं बहुत से लोगों की मदद करने पाऊं। और जैसा ही आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर वैसा ही आपके जीवन में कर देंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पास आए। और अगर आप जल्दबाजी में अपने मुंह को खोलते हैं, बिना सोचे और विचारे किसी को कुछ भी कह देते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, आप अपने शब्दों के द्वारा किसी को हर्ट करते हैं और आपकी बातों से दूसरे लोग परेशान होते हैं, वो हर्ट होते हैं। इसलिए अपनी बातों को आप पहले सोचें, विचारें, अपने मुंह का सही बातों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि लोग जब आपके साथ मिलें तो उनको आपके साथ मिलने से उनके जीवन में चंगाई आने पाए, उनके जीवन में आशीष आने पाए, उनके जीवन में प्रसन्नता आने पाए। वो लोग आपके साथ मिलके वो खुशी और आनंद मनाने पाए। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, हमें अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है। प्रभु से वरदान मांगो, प्रभु से कहें कि प्रभु जी मैं अपने मुंह का सही इस्तेमाल करने पाऊं, जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी मैं वैसा करने पाऊं, और कभी भी मैं अपने मुंह को गलत बातों के लिए ना खोलने पाऊं। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।